वेलकम टू सक्सेस मंत्र एजुकेशन। मेरा नाम है राजेश कुमार और स्वागत आप सभी का हमारी फ्री वीडियो कोचिंग क्लासेस में। जो आज का वीडियो का टॉपिक है इसमें हम डिस्कस करेंगे जितनी भी आपकी बैक्टीरियल वायरसेस डिसीज़ हैं, प्रोटोजोआन डिसीज़ हैं, वो सारी की सारी, और जितनी भी डेफिशिएंसीज़ हैं उनसे जुड़े इम्पॉर्टेंट MCQs आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बायोलॉजी सीरीज़ का जितने आपसे SSC में MCQs पूछे गए हैं बायोलॉजी के, उस सीरीज़ का ये पार्ट 4 है। तो यदि आपने अभी तक सक्सेस मंत्र एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो नोटिफिकेशन आने वाली वीडियोज़ की आप तक पहुंच सके। और जो फेसबुक पेज है हमारा उसको ज़रूर लाइक कीजिए ताकि जो PDFs इंपॉर्टेंट्स हैं हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे वो आपके तक पहुंच सके। प्लीज़ इसको लाइक करना भी मत भूलिएगा फेसबुक पेज को। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B6 कॉज रिकेट्स, कर्वी, बेरी एनीमिया। देखिए जो रिकेट्स होता है वो कौन से विटामिन की कमी से होता है? रिकेट्स होता है आपका विटामिन D की कमी से। विटामिन D की कमी से। विटामिन D का साइंटिफिक नाम क्या है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। विटामिन D का साइंटिफिक नाम है कैल्सीफेरॉल। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि जो रिकेट्स है वो आपके बॉडी के कौन से पार्ट को या फिर बॉडी के कौन से हिस्से को जो है इफेक्ट करता है, प्रभावित करता है। सो जो रिकेट्स रोग होता है ये होता है हड्डियों का, बोन। जो बच्चों की हड्डियां होती हैं वो टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं जो रिकेट्स के कारण। और विटामिन D है, इसका मेन फंक्शन क्या होता है कि जो हम फूड खाते हैं, ठीक है, खाना हम खाते हैं, उसमें से कैल्शियम और फॉस्फोरस की एब्जॉर्प्शन करना। तो यदि हमारी कैल्शियम और फॉस्फोरस की एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगी तो जाहिर सी बात है जो हमारी हड्डियां हैं वो कमज़ोर होंगी। सो इसीलिए ऑप्शन जो आपका ए है रिकेट्स, वो होता है विटामिन D की कमी से। फिर आता है आपका स्कर्वी। स्कर्वी होता है विटामिन C की कमी से। अब विटामिन C सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं विटामिन C के ऊपर। विटामिन C का साइंटिफिक नेम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है, एस्कॉर्बिक एसिड। एक क्वेश्चन विटामिन C से ये पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा विटामिन है जो आपको नॉन वेजिटेरियन फूड में नहीं मिलेगा। नॉन वेजिटेरियन फूड में नहीं मिलेगा तो वो कौन सा विटामिन है? C। ये क्वेश्चन भी है जो है आपसे SSC के अंदर पूछा जा चुका है। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि बताइए विटामिन C है निम्नलिखित में से किस चीज़ में पाया जाता है। सो विटामिन C आपका बेसिकली जो सिट्रस फ्रूट होते हैं, मतलब कि खट्टे फल होते हैं, उनमें मिलता है। जैसे कि आंवला हो गया, लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया, मौसमी हो गया। तो ये सारे के सारे क्या हैं? सोर्स ऑफ विटामिन C। सो ये ध्यान रखना, ये इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट MCQ जो मैंने अभी आपको बताए हैं एज ए फैक्ट, ये आपसे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं SSC में विटामिन C से जुड़े। सो फिर आता है आपका विटामिन B की कमी से होने वाला रोग। देखिए ये होता है बेरी होता है विटामिन B1 की कमी से, जिसे हम बोलते हैं थायामाइन। और फिर बच गया आपका विटामिन B6। विटामिन B6 का साइंटिफिक नेम क्या है? विटामिन B6 का साइंटिफिक नेम है पायरोडॉक्सिन। पायरिडॉक्सिन, ये इसका साइंटिफिक नेम है विटामिन B6 का। तो इसकी कमी से, डेफिशिएंसी से क्या हो जाता है? एनीमिया। ध्यान रखना, एनीमिया आपका विटामिन B12 की कमी से भी हो जाता है, विटामिन B12 की कमी से भी। तो यहाँ पे देखिए विटामिन B1 जिसे हम बोलते हैं थायमाइन, यहाँ से आप पढ़ लीजिएगा जब मैं आपको PDF प्रोवाइड करवाऊँगा, इसमें से इंपॉर्टेंट आप नोट कर लीजिएगा। विटामिन B6 साइंटिफिक नेम पायरिडॉक्सिन, और इसके जो सोर्स हैं और इससे जो कमियां डेफिशिएंसी होती हैं यहाँ पे लिखी हुई है। बाय विच प्रूफ प्रेजेंस ऑफ कोबाल्ट इन विटामिन B12 कैन बी प्रूव्ड। ये B12 यहाँ पे, इससे पहले आप विटामिन कर लीजिए। सो विटामिन B12 के अंदर आपको पता है एक मेटल कंपोनेंट होता है जो होता है कोबाल्ट। तो कौन से टेस्ट में
ये डिटेक्ट किया जाता है, पता लगाया जाता है कि विटामिन B12 के अंदर कोबाल्ट है, तो वो होता है आपका सोडियम नाइट्रो पेरोक्साइड या फिर पेरोसाइड भी आप इस टेस्ट को बोल सकते हैं। सो ऑप्शन बी है इसका राइट आंसर। अब विटामिन B12, इससे जुड़ा एक और क्वेश्चन आपसे एसएससी में पूछा गया था कि ऐसा कौन सा विटामिन है, ठीक है, जो नॉन वेज सोर्स में पाया जाता है, एनिमल फूड में पाया जाता है, ठीक है। या फिर ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है कि जो वेजिटेरियन व्यक्ति होते हैं, निम्नलिखित में से विटामिन में से किस विटामिन की अक्सर उनमें कमी पाई जाती है, तो वो होता है विटामिन B12, ठीक है। तो ये आप नोट कर लीजिएगा फैक्ट विटामिन B12 से जुड़ा। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो विटामिन B12 है उसका साइंटिफिक नेम क्या है। अभी तक तो नहीं पूछा, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, साइनोकोबैलेमिन, ये इसका साइंटिफिक नेम होता है। और कई बार ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया है कि ऐसा कौन सा विटामिन है जिसे एक्टिवेशन के लिए कोबाल्ट की आवश्यकता पड़ती है, तो उसका भी आंसर क्या होगा, विटामिन B12। तो ये आई थिंक आपने नोट कर लिए होंगे सारे के सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। राइट द नेम ऑफ विटामिन विच इज़ नॉट फाउंड इन नॉन वेजिटेरियन फूड। तो मैंने आपको बताया था कि जो नॉन वेजिटेरियन फूड में नहीं मिलता तो वो कौन सा विटामिन था, विटामिन C। और जो नॉन वेजिटेरियन फूड में मिलता है, वेजिटेरियन फूड में लगभग ना के बराबर होता है, तो वो कौन सा विटामिन है, विटामिन B12। और इससे जुड़ा एक और क्वेश्चन है, इसी में आपको बताना चाहूँगा कि ऐसा कौन सा विटामिन है, ये क्वेश्चन आपसे एसएससी में पूछा जा चुका है, ध्यान से सुनना, कि ऐसा कौन सा विटामिन है जो धूप की प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में हमारी बॉडी सिंथेसाइज करती है, तो वो कौन सा विटामिन है, विटामिन D, विटामिन D। Which of the following vitamins is helps in blood clotting? निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन है जो ब्लड क्लॉटिंग में हमारी सहायता करता है। सो विटामिन के है जो हमारी ब्लड क्लॉटिंग में हमारी सहायता करता है। और इसी में एक क्वेश्चन मैं आपको और बताना चाहूँगा, कई बार आपसे ये भी पूछा जाता है कि कौन से विटामिन की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है, नाइट ब्लाइंडनेस। तो ध्यान रखना, विटामिन A की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होती है। विटामिन A का साइंटिफिक नाम पूछा जा चुका है आपसे टेबल बनाकर एक बार, तो इसका साइंटिफिक नाम है रेटिनॉल, ये आप ध्यान रखिएगा। और ये हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम होता है उसको अच्छा रखता है, वो हमारी जो विजन है उसको अच्छा रखता है। मेन सोर्स है इसका जो कॉड लिवर ऑयल होता है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, जो कॉड लिवर ऑयल सोर्स होता है मेन किसका, विटामिन A का। और इसके अलावा स्वीट पोटैटो, कैरेट हो गया, बटर हो गया, ये सारे किसके हैं, विटामिन A के सोर्स हैं। और एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, एक फैक्ट और नोट कर लीजिए विटामिन A के बारे में, पूछा गया है आपसे कि निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा विटामिन है जो आपको इम्यूनिटी प्रदान करता है, मीन्स आपको इम्यूनिटी देता है, तो वो है विटामिन A, वो भी है विटामिन A, ठीक है। तो जो मैं आपको ये फैक्ट बता रहा हूँ ना, तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा चुके हैं एसएससी सीजीएल के अंदर, तो ये आप जरूर नोट कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका विटामिन K प्लेज वायरस कंटेन। वायरस के अंदर क्या होता है, प्रोटीन होता है, लिपिड होता है, न्यूक्लिक एसिड होता है, प्रोटीन होता है। वायरस, ठीक है, जो आपका लेयर होती है वायरस की, एक तो बनी होती है प्रोटीन की, या बनी होती है फैट या फिर लिपिड की। सो वायरस कंटेन प्रोटीन एंड लिपिड, ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। अब सबसे इंपॉर्टेंट, आपसे ऐसे पूछा जाता है, किसी बीमारी का नाम देकर आपसे ये पूछ लिया जाता है कि बताइए ये वायरल डिसीज़ है, ठीक है, या फिर बैक्टीरियल डिसीज़ है, या फिर प्रोटोजोआन डिसीज़ है। सो वायरल डिसीज़ कौन कौन सी है वायरस से वाली मैं आपको बता देता हूँ। सबसे इम्पॉर्टेंट रेबीज़, ये आपसे पूछा जा चुका है एसएससी के एग्ज़ाम के अंदर कि रेबीज़ आपकी क्या है, एक वायरल डिसीज़ है।
हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस भी क्या है, एक वायरस डिसीज है, वायरल डिसीज है। स्मॉल पोक्स, स्मॉल पोक्स 2-3 बार रिपीट हो चुका है एसएससी के अंदर ये क्वेश्चन। स्मॉल पोक्स भी आपकी क्या है, वायरल डिसीज है। मीजलेस, मीजलेस भी आपकी वायरल डिसीज है। ये है तो सारी की सारी वायरल है जो यहाँ पे लिखी हुई हैं, जो इंपॉर्टेंट आपसे एसएससी के एग्जाम में पूछी गई हैं, मैं भी सिर्फ वो जो है आपको सर्कल में कर रहा हूँ। एचआईवी, एचआईवी आपकी क्या है, वायरल डिसीज है, ठीक है। पोलियो, पोलियो क्या है, वायरस डिसीज है। ये सारी की सारी क्या है आपकी वायरस डिसीज है। इन्फ्लुएंजा मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये पूछा गया है 2 से 3 बार रिपीट हो चुका क्वेश्चन है। इन्फ्लुएंजा ये भी क्या है आपकी एक वायरल डिसीज है, वायरस डिसीज है। मम्प्स भी आपकी वायरस डिसीज है। सो ये जितनी भी सर्कल की हैं मैंने, ये आप नोट जरूर कर लीजिए, ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट है। फिर आता है आपका बैक्टीरियल डिसीज। देखिए या तो मैं इसको आपको ऐसे बता सकता हूँ क्वेश्चन, जैसे मान लो एसएससी में पूछा गया था सीजीएल में कि टाइफाइड है वो बैक्टीरियल है, प्रोटोजोआन है, ठीक है, या वायरल है। तो या तो मैं सारी बीमारियों का ऐसे एक एक करके आपको एमसीक्यू बना के बता दूं, तो ज़्यादा एमसीक्यू बन जाएंगे, आपका टाइम खराब हो जाएगा। तो आप सीधा ऐसे ही डायग्राम से नोट कर लीजिए इंपॉर्टेंट, कि जो टाइफाइड है वो आपकी बैक्टीरियल डिसीज़ है, लेप्रोसे वो आपकी बैक्टीरियल डिसीज़ है, और सबसे ज़्यादा बार जो इसमें से पूछी गई है वो है आपकी ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस से तो जुड़े 5 से 6 क्वेश्चन आपके पूछे जा चुके हैं एसएससी एग्ज़ाम में। फिर इसके बाद आता है आपका टेटनस, दूसरे नंबर पे इससे पूछा गया है क्वेश्चन बैक्टीरियल डिसीज से। और फिर आता है आपका टाइफाइड, टाइफाइड से 2-3 बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, बैक्टीरियल डिसीज है। फिर चौथे नंबर पे आता है जिससे क्वेश्चन पूछे गए हैं कोलेरिया, इससे आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं। कोलेरिया भी आपकी क्या है, बैक्टीरियल डिसीज है। इसके अलावा बच गए आपके जैसे कि प्लेग हो गया, निमोनिया हो गया, डिप्थेरिया हो गया, हुपिंग कफ हो गया, डायरियल डिसीज होगी, ये सारी की सारी क्या है, बैक्टीरियल डिसीज है। एड्स वायरस हैज़, एड्स वायरस भाई जो वायरस पार्टिकल होता है, ठीक है, एड्स का वो होता है सिंगल स्ट्रेंड आरएनए। ऑप्शन ए है इसका राइट आंसर, सिंगल स्ट्रेंड आरएनए। Among the defects of eye, the short sightness is, शॉर्ट साइटनेस क्या होती है, मीन्स मायोपिया की बात हो रही है यहाँ पर। ऑप्शन सी है इसका राइट आंसर। मायोपिया क्या होता है कि शॉर्ट साइटनेस के अंदर जो व्यक्ति होता है उसे पास की जो वस्तुएं होती हैं वो तो उसको दिखाई देती हैं साफ, लेकिन जो दूर की वस्तुएं हैं वो साफ नहीं दिखती, ब्लर दिखती हैं, इसे बोलते हैं मायोपिया। कंडीशन क्या है इसकी, ये है नॉर्मल कंडीशन। यहाँ पे देखिए ये वाली नॉर्मल कंडीशन है आइज़ की, कि जो लाइट है वो फोकस होती है रेटिना के ऊपर, लेकिन जिसको मायोपिया होता है उसमें आँख में जो लाइट फोकस होगी वो रेटिना के ठीक सामने होती है, इन फ्रंट ऑफ रेटिना। ये कारण होता है शॉर्ट साइटनेस का, ठीक है। फिर इसके बाद होता है आपका हाइपरमेट्रोपिया, जिसे हम बोलते हैं हाइपरोपिया भी बोलते हैं। हाइपरोपिया की क्या कंडीशन होती है कि व्यक्ति को दूर का तो साफ दिखाई देता है, लेकिन पास की जो वस्तुएं होती हैं वो साफ नहीं दिखाई देती, ब्लर दिखाई देती हैं। ऐसा क्यों होता है, वही कि जो मेन फोकस क्या होता है हमारा लाइट का, रेटिना। लेकिन हाइपरोपिया के अंदर क्या होता है कि जो लाइट का फोकस होता है वो रेटिना के पीछे होता है, फोकल पॉइंट बिहाइंड रेटिना। ये कारण होता है आपका हाइपरोपिया या फिर हाइपरमेट्रोपिया का। फिर आता है आपका अस्टिग्मेटिज्म। अस्टिग्मेटिज्म में क्या होता है, यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे भी एक फोकल पॉइंट है और यहाँ पे भी लाइट का एक फोकल पॉइंट है, लेकिन अस्टिग्मेटिज्म के अंदर क्या होता है, कई सारे फोकल पॉइंट बन जाते हैं लाइट के, जिसकी वजह से क्या होता है व्यक्ति को ना तो दूर का साफ दिखता है और ना ही पास का। तो ये सारे के सारे हैं जो आपसे अभी तक पूछे जा चुके हैं एग्जाम के अंदर। ये डायग्राम है, ये आपका अस्टिग्मेटिज्म का डायग्राम है, ये आपका है हाइपरोपिया का, और ये है आपका मायोपिया का। एंटीबॉडीज आर मेनली सिंथेसाइज फॉर्म। एंटीबॉडीज मेनली किससे सिंथेसाइज होती हैं, देखिए जो एंटीबॉडीज होती हैं
जिन्हें हम इम्यूनोग्लोबुलिन भी बोलते हैं, मींस IgG, यहाँ पे आप देख सकते हो। इनका काम क्या होता है? इनका काम जो हमारी बॉडीज़ के अंदर पैथोजेंस मींस बैक्टीरिया और वायरस आ जाते हैं उनको ख़त्म करना, उनको न्यूट्रलाइज करना। तो एंटीबॉडीज़ कहाँ से सिंथेसाइज होती हैं? लिम्फोसाइट से। लिम्फोसाइट एक प्रकार के आपके होते हैं वाइट ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स WBC। अब वाइट ब्लड सेल्स का नाम आया है तो इससे जुड़ा एक क्वेश्चन और पूछा गया है डेफिशिएंसी का। वो क्या कि ल्यूकेमिया, आपने सुना होगा, ब्लड कैंसर जिसे हम बोलते हैं ल्यूकेमिया। जब ल्यूकेमिया में कौन से सेल्स होते हैं ब्लड के जिनमें एबनॉर्मल इंक्रीज होते हैं, मतलब कि बहुत ज़्यादा मात्रा में इंक्रीज होते हैं, एबनॉर्मली इंक्रीज होते हैं, तो वो कौन से होते हैं? वाइट ब्लड सेल्स। ठीक है। और इनसे जुड़ा एक और क्वेश्चन है वाइट ब्लड सेल से कि कौन से आपके जो ब्लड के सेल्स होते हैं जो बॉडी को इम्यूनिटी प्रदान करते हैं, तो वो भी कौन से हैं? आपके वाइट ब्लड सेल्स। ठीक है। सो इसका आंसर है आपका एंटीबॉडीज आर मेनली सिंथेसाइज्ड फ्रॉम ऑप्शन सी, लिम्फोसाइट। ट्यूबरक्यूलोसिस इज ट्रांसमिटेड थ्रू, आपको पता है जो डिसीज होती हैं उनके वेरियस जो ट्रांसमिशन होते हैं, जैसे कि आपका एयर से हो गया, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से हो गया, इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट हो गया, और ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन हो गया। ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन क्या होता है? मान लीजिए किसी व्यक्ति को टीबी है, ट्यूबरक्लोसिस मतलब टीबी, जब वो खांसेगा तो जो उसके अंदर से ड्रॉपलेट निकलेंगे, पार्टिकल्स निकलेंगे, तो वो उनकी चपेट में जो व्यक्ति आएगा, जिस व्यक्ति को सांस के द्वारा अंदर चले जाएंगे, तो उसको भी क्या हो जाएगा? टीबी। ठीक है। तो ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन, यहाँ पे आप डायग्राम देखिए, यहाँ से आपको समझ आएगा। ठीक है। ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन, ये जो पार्टिकल्स यहाँ पे देख रहे हो इनका डायमीटर थोड़ा बड़ा होता है, और ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई जिनका डायमीटर थोड़ा छोटा होता है वो आपके फैलते हैं एयरबोर्न, एयर के द्वारा। ठीक है। सो जो ट्यूबरक्लोसिस होती है आपकी, वो ट्रांसमिट करती है ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन के थ्रू। अब ट्यूबरक्लोसिस से जुड़े जितने मैं आपको फैक्ट बताने वाला हूँ वो सारे के सारे आप नोट कर लीजिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ट्यूबरक्लोसिस से क्वेश्चन काफ़ी पूछे जा चुके हैं आपकी एसएससी के अंदर। सबसे पहला ये पूछा गया था एक क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन दे दिया। ठीक है। एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया था, अगर ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन ना दे तो आपको क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि ऐसे निम्नलिखित में से कौन सा जो डिसीज़ है, कौन सी डिसीज़ है जो एयर के द्वारा फैलती है। वैसे तो बहुत सी होती हैं, लेकिन मैक्सिमम टाइम में जो आंसर होता है आपका वो ट्यूबरक्लोसिस होता है। ठीक है। तो वहाँ पे भी आंसर आपका टीबी है। दूसरा एक और पूछा था, जो एंटीबायोटिक थी, फर्स्ट एंटीबायोटिक हम जो है ट्यूबरक्लोसिस के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं या की थी, तो वो है स्ट्रेप्टोमाइसिन। ये पूछा जा चुका है आपके। और एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है टीबी से जुड़ा कि ट्यूबरक्लोसिस के अंदर बॉडी का कौन सा पार्ट इफेक्ट होता है। ट्यूबरक्लोसिस के अंदर बॉडी का लंग्स होते हैं, जो हमारे फेफड़े, वो प्रभावित होते हैं। ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट ये भी पूछा गया आपसे कि कौन सा जो बैक्टीरिया होता है जो ट्यूबरक्लोसिस का होने का कारण होता है। मीन्स आपको पता है ट्यूबरक्लोसिस क्या है, एक बैक्टीरियल डिसीज है, तो अब आपको उसका बैक्टीरिया का नाम बताना है, और ये नाम आपसे 2-3 बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। वो है आपका माइको बैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। तो ये भी आप नोट कर लीजिए। ठीक है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन हैं जो टीबी से जुड़े हैं, आपसे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। द लोकजा इज पैथोलॉजिकल कंडीशन ऑफ, देखिए जो लोकजा होती है मतलब कि जाड़ें अकड़ जाती हैं हमारी, और जो शरीर होता है वो भी पूरा का पूरा अकड़ जाता है। कौन से रोग में ऐसा होता है? वो होता है आपका टेटनस में। ठीक है। ऑप्शन डी है इसका राइट आंसर। अब टेटनस से जुड़ा एक और क्वेश्चन आपसे जो पूछा गया है एग्जाम के अंदर एसएससी के, वो 1-2 बार रिपीट भी हो चुका क्वेश्चन है कि जो टेटनस है कौन से बैक्टीरिया के द्वारा होता है। उसका नाम है आपका क्लोस्ट्रीडियम टेटानी। यहाँ पे देख लीजिए ये नाम लिखा हुआ है आपका, क्लोस्ट्रीडियम टेटानी।
ये रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए, लोकजा या फिर टेटनस के लिए। सो ऑप्शन डी है 10वें क्वेश्चन का राइट आंसर। फिलेरिया इज ट्रांसमिटेड बाय, फिलेरिया किसके द्वारा फैलाया जाता है? फिलेरिया एड्स मॉस्किटो, एनोफिलीज मॉस्किटो, क्यूलेक्स मॉस्किटो, स्वैम्प मॉस्किटो। जो फिलेरिया जो ट्रांसमिट किया जाता है वो किया जाता है क्यूलेक्स मॉस्किटो के द्वारा। ऑप्शन सी है इसका राइट आंसर, क्यूलेक्स मॉस्किटो। द सिम्पटम ऑफ जॉन्डिस अक्कर मेनली ड्यू डिसऑर्डर एंड माल फंक्शनिंग ऑफ, जो जॉन्डिस होता है जिसे हम पीलिया भी बोलते हैं हिंदी में, वो बेसिकली किसकी वजह से होता है? बॉडी में जो ब्लड में बिलीरुबिन मिलना शुरू हो जाता है, बिलीरुबिन मिलना शुरू हो जाता है तो जो बॉडी होती है वो पीली पड़ जाती है, आंखें पीली पड़ जाती हैं, तो वो कंडीशन होती है आपकी जॉन्डिस की। और ये किसकी वजह से होता है? जो लीवर का डिसऑर्डर होना, लीवर के डिसऑर्डर की वजह से। सो ऑप्शन बी है इसका राइट आंसर, लीवर। द केमिकल विच इज यूज्ड इन आर्ट एंड क्राफ्ट एंड कैन कोज अनीमिया एंड ल्यूकेमिया इज। सो ये क्वेश्चन भी आपसे एसएससी में पूछा जा चुका है। वो केमिकल है आपका बेंजीन। बेंजीन का केमिकल फॉर्मूला है आपका C6 और H6। बेंजीन जिसे हम कई प्रोडक्ट्स बनाने के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि रबर, लुब्रिकेंट्स, डाइज, डिटर्जेंट, ड्रग्स, एक्सप्लोजिव्स। सो इनमें जो है स्मॉल अमाउंट में हम बेंजीन का यूज़ करते हैं। इसके अलावा जो बेंजीन का यूज़ है वो हम नाइलॉन फाइबर, प्राइमली यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नाइलॉन फाइबर, नाइलॉन फाइबर बनाने के लिए भी बेंजीन का यूज़ होता है। द वेक्टर ऑफ काला अजर इज, अब वेक्टर मतलब कि भाई मान लीजिए एक इन्फेक्टेड पर्सन है, ठीक है, अब एक मच्छर आया, उसने उसको काटा, अब जो भी उसके अंदर वायरस है या फिर जो भी बैक्टीरिया है वो किसके अंदर ट्रांसफ़र हो गया? उस मच्छर के अंदर, ठीक है। अब ये मच्छर जाके कोई एक हेल्दी पर्सन है, स्वस्थ पर्सन है, उसको जाके काटेगा, ठीक है। तो ये जो इसके अंदर वायरस लेके आया है या ये बैक्टीरिया लेके आया है, इसके अंदर छोड़ देगा इसके खून में, तो ये भी क्या हो जाएगा? इन्फेक्टेड हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जो मच्छर है ये क्या काम कर रहा है? एज ए वेक्टर काम कर रहा है डिसीज़ को फैलाने के लिए, ठीक है। लेकिन रिस्पॉन्सिबल कौन है? रिस्पॉन्सिबल तो वही है, बैक्टीरिया है या वायरस है जो भी इस मच्छर के जरिए उसकी बॉडी में गया है। लेकिन वेक्टर कौन है? ये मच्छर। तो वेक्टर कौन होता है काला अजर का? ये क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा जा चुका है। सो काला अजर का जो फैक्टर होता है वो है सैंड फ्लाई। ऑप्शन डी है इसका राइट आंसर, सैंड फ्लाई। और आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा गया एक बार, जो फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो होते हैं वो किसका कारण होते हैं? ये नोट कर लीजिए आप, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो वो किसका कारण होते हैं? मलेरिया। क्यूलेक्स मॉस्किटो अभी बताया था मैंने आपको, फिलेरिया। टी से फ्लाई, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपसे, स्लीपिंग सिकनेस। और सैंड फ्लाई हमने पढ़ा है अभी, काला अजर। तो एक क्वेश्चन से आपके 4 MCQ हो गए हैं, ये आप नोट कर लीजिएगा, ये मैं आगे डिस्कस नहीं करूंगा। रिंग वॉर्म इज डिसीज स्प्रेड बाय, जो रिंग वॉर्म होता है जिसे हम बेसिकली दांत बोलते हैं हिंदी में, वो किसके द्वारा होता है? सो वो होता है आपका फंगल, एक फंगल डिसीज होती है रिंग वॉर्म। सो ऑप्शन डी है इसका राइट आंसर। टाइफाइड इज कॉज्ड बाय, टाइफाइड किसके द्वारा होता है? सो जो टाइफाइड होता है आपका सैल्मोनेला टाइफी। ऑप्शन डी है इसका राइट आंसर। आपको पता है जो टाइफाइड है वो एक बैक्टीरियल डिसीज़ है और जो बैक्टीरिया है वो है सैल्मोनेला टाइफी। ऑप्शन डी है इसका राइट आंसर। येलो फीवर इज ट्रांसमिटेड बाय, येलो फीवर किसके द्वारा ट्रांसमिट होता है?
सो ये होता है आपका एडीज मॉस्किटो के द्वारा, एडीज मॉस्किटो। ऑप्शन ए है इसका राइट आंसर। व्हाट इज अल्जाइमर डिसीज? अल्जाइमर डिसीज क्या है? अल्जाइमर डिसीज सीधा सीधा इफेक्ट करता है आपके ब्रेन को, और ये लगभग पाया जाता है जो 65 ईयर्स या फिर इससे ज़्यादा उम्र के व्यक्ति होते हैं उनमें। एक प्रकार से पागलपन आप इसे कह लीजिए, डिमेंटिया। इसके अंदर क्या होता है, जो व्यक्ति होता है अपनी जो मेमोरी होती है उसकी वो पूरी की पूरी तरह से वो है लॉस हो जाती है। यहाँ पे देख लीजिए, ये है एक नॉर्मल ब्रेन, पिक्चर में आपको समझ आ जाएगा। ये होता है मेमोरी पार्ट, यहाँ पे जो यहाँ पे दिखाया गया है नीचे, और ये है अल्जाइमर डिसीज़ व्यक्ति का ब्रेन, और ये है आपका मेमोरी पार्ट। तो यहाँ पे देखिए आपको दिखेगा जो मेमोरी है वो लगभग पूरी तरह से लॉस हो जाती है। तो अल्जाइमर डिसीज़ है वो आपका डिसऑर्डर होता है ब्रेन का। ऑप्शन ए है इसका राइट आंसर। ट्रिपल वैक्सीन इज एडमिनिस्ट्रेड टू अ न्यू बॉर्न चाइल्ड टू इम्यूनाइज इट अगेंस्ट। जो ट्रिपल वैक्सीन दी जाती है, ट्रिपल वैक्सीन माने DPT, डी माने डिप्थीरिया, पी माने पेरिशिस और टी माने टेटनस। पेरिशिस माने हुपिंग कफ, हुपिंग कफ। तो यहाँ पे देखिए कौन सा ऑप्शन है आपका राइट आंसर, हुपिंग कफ, टेटनस और डिप्थीरिया। ऑप्शन बी है इसका राइट आंसर। इंसेक्ट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिटिंग डिसीज आर कोल्ड। मैंने अभी आपको मच्छर वाला एग्जांपल देके बताया था हेल्दी और अनहेल्दी में। तो यहाँ पे जो वेक्टर उन्हें बोला जाता है, ऑप्शन ए है इसका राइट आंसर। वेक्टर, वेक्टर बोलते हैं। अ डिसीज कोज्ड बाय प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ के द्वारा जो डिसीज उस कौन सी है इनमें से आपको बताना है। कॉमन कोल्ड है, निमोनिया है, मलेरिया है, कोलेरिया है। सो मलेरिया आपकी एक प्रोटोजोआ डिसीज है। और मैंने आपको ये भी बताया था मलेरिया के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। मैंने आपको अभी पीछे बताया था फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। और प्रोटोजोआन डिसीज़ कौन कौन सी हैं आपकी, ये भी नोट कर लीजिए आप। यहाँ भी मैंने आपको ये डायग्राम दिया है, जैसे काला अजर, मलेरिया और स्लीपिंग सिकनेस, ये आपकी क्या है, प्रोटोजोआन डिसीज़ है। और ये भी डिसीज़ है आपके अक्सर, लेकिन इनसे अभी तक तो कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है आपके एग्जाम में। हेपेटाइटिस इन ह्यूमन अफेक्ट विच पार्ट ऑफ बॉडी? हेपेटाइटिस अफेक्ट करता है हमारे लिवर को। ऑप्शन सी है इसका राइट आंसर। पर्सन हु आर कलर ब्लाइंड कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन। जो कलर ब्लाइंड पर्सन होते हैं वो कौन से दो कलर के बीच में फ़र्क नहीं बता सकते, अंतर नहीं बता सकते। सो वो होता है रेड एंड ग्रीन। ऑप्शन सी है इसका राइट आंसर। यहाँ पे दिखाया गया है आपको डायग्राम में, ये है नॉर्मल विजन और ये है कलर ब्लाइंड विजन, जिसको कलर ब्लाइंड विजन है, रेड ग्रीन कलर डेफिशिएंसी। तो उसको ये प्लेट ऐसी दिखेगी। मिनेमाटा डिसीज इज कॉज्ड बाय। मिनेमाटा डिसीज किसकी वजह से होती है? सो मिनेमाटा डिसीज होती है मरकरी की वजह से। ऑप्शन सी है इसका राइट आंसर, मरकरी। द टॉक्सिसिटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग हैवी मेटल लीड्स टू लिवर सिरोसिस। लिवर सिरोसिस हमने पढ़ा है कि जो ज़्यादा शराब पीते हैं व्यक्ति उनको लिवर सिरोसिस होता है। और उसी तरह एक होती है विल्सन डिसीज़, जिसमें जो है बॉडी कॉपर को ठीक तरह से जो है स्टोर नहीं कर पाती, आप कह लीजिए। उस डेफिशिएंसी के कारण, उस विल्सन डिसीज़ के कारण जो है कॉपर आपका कारण बनता है किसका, लिवर सिरोसिस का। Which of the following disease is caused by the consumption of nitrate contaminate food and water? देखिए जो ग्राउंड वाटर होता है अगर उसमें नाइट्रेट प्रेजेंट है तो जो
मान लो कोई बच्चा उसको पीता है तो उसको बेसिकली माना जाता है जो होगा वो होगा ब्लू बेबी सिंड्रोम, ये कारण होता है मेन। और ये जो जिसको ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है उसकी जो हीमोग्लोबिन होता है उसकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बिल्कुल कम हो जाती है, जिसकी वजह से उस व्यक्ति की या फिर उस बच्चे की जो है मौत भी हो जाती है। सो ब्लू बेबी सिंड्रोम ऑप्शन सी है इसका राइट आंसर। बेसिकली तो चिल्ड्रंस को ही होती है। यहाँ पे देखिए डाटा दिखाया गया है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन बोर्न एवरी ईयर इन पुणे अप्रॉक्सीमेटली 44,000 एंड चिल्ड्रन बोर्न विद ब्लू बेबी सिंड्रोम 8 आउट ऑफ एवरी 1000। हर 1000 में से 8 बच्चे को जो है, ये डाटा तो पता नहीं कौन से ईयर का है, बट जिस भी ईयर का है ठीक नहीं है। वाइट लंग डिसीज इज प्रेवलेंट अमॉन्ग द वर्कर्स ऑफ। वाइट लंग डिसीज, देखिए कुछ स्टूडेंट इसको ऐसे पढ़ते हैं कि वाइट लंग डिसीज़ है और कॉटन इंडस्ट्रीज़ है, आंसर लगाया ठीक हो जाएगा। वाइट लंग डिसीज़ जो होता है वो बेसिकली आपका जो होता है एस्बेस्टस फाइबर के कारण। तो एस्बेस्टस फाइबर जिस भी इंडस्ट्री में यूज़ किया जाएगा, चाहे किसी भी टाइप की हो, उसके जो वर्कर होंगे उसके अंदर पाया जाता है ये वाइट लंग डिसीज़। और ये बेसिकली जो फैक्ट्रीज़ ऑटोमोबाइल ब्रेक्स बनाती हैं, फायर प्रूफिंग का सामान बनाती हैं और बैटरी इंडस्ट्री हो गई और सीमेंट इंडस्ट्री। सो यहाँ पे देखिए कौन सी आपको दी गई है, सीमेंट। ऑप्शन बी है इसका राइट आंसर, सीमेंट इंडस्ट्री। इटाई डिसीज इज कॉज्ड ड्यू टू द पॉइजनिंग ऑफ। इटाई डिसीज जिसे कैडमियम पॉइजनिंग भी बोला जाता है, कैडमियम पॉइजनिंग किसकी वजह से होती है, कैडमियम की वजह से। सी डी, ऑप्शन सी है इसका राइट आंसर। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट डिसीज़ से जुड़े आपके एमसीक्यू जो हमने डिस्कस किए हैं, आपसे एसएससी में पूछे जा चुके हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए अपने फ्रेंड के साथ। यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि वीडियोज़ की अपडेट हैं जो आप तक पहुँच सकें। सो थैंक यू, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।